मुख्यमंत्री जी के कानों तक आवाज जाए तो उन्हें लगना चाहिए कि पासमानदा समाज की आवाज बहुत बुलंद है। फिर से एक बार कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी भी नहीं है। लेकिन पासमानदा समाज की आवाज जब बुलंद होगी तभी उसके हक और हकूक की लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़ पाएंगे। तो पासमानदा समाज अभी बताया गया, हमारे अनीस साहब ने बताया कि 85% जो आबादी है माइनॉरिटीज में वो पासमानदा समाज की है। तो 85% की आवाज समाज के कानों तक जाएगी तब कहीं हमारी बात आगे तक पहुंच पाएगी। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? तो फिर से एक बार अस्सलाम वालेकुम। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज से आज इस अहम बैठक में हमारे बीच में जनाब परवेज हनीफ साहब, शालिक अदीब अंसारी साहब, हाजी साहिब हुसैन साहब, हमारे यूनुस साहब, अहमद साहब, फातिमा खातून, हमारे मारूफ साहब, अफसर अंसारी साहब, शमीम साहब, तौकीर साहब, अबू सईद साहब, सिराज साहब, आसिफ इलाही साहब, फैज साहब, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के सदस्य शाहीन अंसारी साहब, जुबैर अंसारी साहब, जितने भी यहाँ पे प्रदेश भर से और अलग अलग जगहों से तमाम जो लोग आए हैं, मैं सबका इस्तेमाल करता हूँ। आज एक बहुत अहम बैठक पे, एक अहम मुद्दे पे बातचीत करने हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये मुद्दा ऐसा है, ये टॉपिक ऐसा है जो केवल पासमानदा समाज की तरक्की के लिए नहीं जरूरी है। मुझे लगता है कि अगर हम समाज की तरक्की की बात करते हैं तो बिना पासमानदा समाज के तरक्की को किए हम अपने समाज को आगे नहीं ले जा सकते। मेरा ये मानना है कि अगर सरकार ये कहती है, माननीय मोदी जी ये कहते हैं कि हमको भारत को 2047 में विकसित बनाना है, तो आज की सरकार ये जानती है कि बिना ये 85% की हिस्सेदारी को साथ लेके आए, बिना इस 85% की हिस्सेदारी को आगे बढ़ाए, बिना इस 85% की जरूरतों को पूरा किए हम अपने भारत को विकसित नहीं कर सकते। ये सोच हमारे प्रदेश के और केंद्र के नेतृत्व की है। इसी वजह से मुझे लगता है कि आपके बीच के एक नौजवान को, आपके साथी दानिश आजाद अंसारी को, पासमानदा समाज के एक बेटे को उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का मंत्री बना के कौम की खिदमत करने का एक मौका हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार ने दिया। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, मैं बार बार ये कहता हूं कि ये जो हमारी लड़ाई है, मैं इसको लड़ाई मानता हूं। ये लड़ाई किसी समाज के, किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी मजहब, किसी मत के खिलाफ नहीं है, अगड़े और पिछड़े की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है पासमानदा समाज को समाज के मुख्य धारा में लाने की लड़ाई। तो 1947 में हम आजाद होते हैं और आज हम 2026 में बैठे हैं। एक लंबा जो है समय बीता है, बहुत लंबा समय बीता है। और मुझे कहते हुए कहीं कोई गुरेज नहीं है कि जो बीती जो सरकारें रही, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे तरक्की के बारे में ईमानदारी से नहीं सोचा। उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे तालीम के बारे में नहीं सोचा, हमारे रोजगार के बारे में नहीं सोचा। अगर उन्होंने हमारे रोजगार, तालीम के बारे में सोचा होता तो आज पासमानदा समाज कहीं और खड़ा होता। लेकिन ऐसे अंधेरे कमरे में, देखिए, मैं किसी पार्टी, किसी दल का के बारे में बात करने नहीं आया, मैं बहुत साफ बताऊंगा। लेकिन जो बात सच्चाई है, जो बात सही है, जो बात चर्चा होनी चाहिए, वो बात चर्चा जरूर करूंगा कि पासमानदा समाज को तरक्की से दूर रखा गया, तालीम से दूर रखा गया, आगे बढ़ने से दूर रखा गया। एक घुप काले घने अंधेरे कमरे में पासमानदा समाज को छोड़ा गया।
अंधेरे कमरे में एक छोटी सी रोशनी हमें दिखाई दी जब देश में एक प्रधानमंत्री आता है, उस कहता है कि पासमानदा समाज को तरक्की से जोड़ना है। आज तक आजाद भारत में किसी भी पार्टी के किसी भी प्रधानमंत्री ने खुले मंच से पासमानदा समाज के बारे में नहीं कहा। अनिल साहब करेक्ट कीजिएगा मुझे, आप बहुत जानकार हैं। किसी प्रधानमंत्री ने खुले मंच से पासमानदा समाज की बात नहीं कही। तो मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं कि काले घने कोठरी में पासमानदा समाज को अंधेरे कोठरी में बंद किया, वहां पे एक छोटी सी रोशनी दिखती है कि देश का एक प्रधानमंत्री खुले मंच से कहता है कि पासमानदा समाज को आगे ले जाने का काम करना है। सच है। और जब देश के प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कही 2019, 20, 21 में कही, शायद अली साहब 22 में कही, हैदराबाद में कही, 17 में कही, फिर 22 में कही, भोपाल में कहा। देखिए अनीस साहब बता रहे हैं, मतलब ये जानकार आदमी है, इसीलिए मैं इनका रेफरेंस लेता हूँ। ये भी एक इंसाइक्लोपीडिया टाइप है। तो देखिए मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ। 17 में कही, 21, 22 में कही, और अपनी बात पहली बात तो कही तो सही किसी प्रधानमंत्री ने, और उसके कहने के बाद 2022 में जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो अपने कचरी को करनी में बदलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया और दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बना दिया। भाई हम लोग तो चुनाव लड़े नहीं थे, जीत के कहीं से आए नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पासमानदा समाज को आगे बढ़ाना है, और उसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश को चुना, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, जहां 25 करोड़ की आबादी है, और अगर मुसलमानों की आबादी, अल्पसंख्यक समाज की आबादी यहाँ देखी जाए तो 20% जो 5 करोड़ आती है, और अगर इसमें पासमानदा समाज की आबादी देखी जाए तो 3.5 करोड़ से अधिक पासमानदा समाज की आबादी लगभग उत्तर प्रदेश में आती है। तो एक बड़ा सूबा जिसमें बड़ी पासमानदा समाज की आबादी है, उस सूबे में अल्पसंख्यक समाज के, पासमानदा समाज के, आपके बीच के एक बेटे को, दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बना के कम से कम किसी पार्टी ने एक सकारात्मक पहल तो की। मैं इसके लिए इस मंच से बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन मैं इसको पहला पड़ाव मानता हूं। मंत्री बनना, विधायक बनना, सांसद बनना हमारे इस मुहिम का एजेंडा नहीं है। हमारे इस मुहिम का एजेंडा ये है कि मंत्री, सांसद, विधायक बन के अपने पासमानदा समाज की तरक्की और तालीम का काम करना। और आपके दुआओं से जब मैं 2 मिनट में जरूर अपना रिपोर्ट कार्ड भी देखिए, आपकी ताकत से हम मंत्री बने हैं, तो निश्चित तौर पे आपने जिसको मंत्री बनाया है तो उसका रिपोर्ट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए कि भाई इसको मंत्री बनाया है, ये कुछ कर भी रहा है कि केवल गाड़ियों पे हुटर बजा के घूम रहा है। तो देखिए 2022 में हम लोग मंत्री बनते हैं, और हमने सबसे पहले जो काम किया, मदरसा शिक्षा पे, कई लोग बोलते हैं मदरसा शिक्षा के बारे में काम नहीं हुआ, मदरसा शिक्षा के लिए भी आजादी के बाद से अब तक कोई काम नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना राजनीतिक चश्मे से अगर देखते हैं तो उन्हें दिखेगा कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, जो मदरसे में पढ़ने बच्चा जाता है, उसमें अगर आप परसेंटेज देखेंगे, आबादी देखेंगे, तो उसमें मेजर परसेंटेज पासमानदा समाज का। गरीब मुसलमान का बच्चा जाता है मदरसे में पढ़ने, पासमानदा समाज का बच्चा जाता है मदरसे में पढ़ने। उस मदरसे एजुकेशन के रिफॉर्मेशन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार काम करती है, और मदरसे में दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, मैथ, साइंस, कंप्यूटर लागू करके पासमानदा समाज के बच्चों को तालीम से जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी सरकार। आज अगर मदरसे में मैथ, साइंस, कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा पासमानदा तबके के बच्चों को हो रहा है। उसी मदरसे में हमने कंप्यूटर लैब की भी व्यवस्था हम लोग आने वाले समय में करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मदरसों में मिड डे मील की व्यवस्था भी लागू करके पासमानदा समाज के बच्चों को बेहतर जिंदगी से जोड़ने का काम किया गया। ये लगातार काम किया जा रहा है। हमने उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों को चुना
अब आप सब जानते हैं जहाँ अल्पसंख्यक बाहुल होगा, मुस्लिम आबादी जहाँ होगी, वहां पर 80% अगर 100 मुसलमान है तो उसमें से 80 मुसलमान पिछड़ा पसमानदा है। यानी हमने उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे 47 जिले चिन्हित थे, लेकिन हमने 22 में मंत्री बनने के बाद उसको उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जनपद में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम को लागू कराने का काम किया। और ऐसी अल्पसंख्यक बाहुल आबादी जहां 25% से ज्यादा माइनॉरिटी आबादी है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया, यानी वहां पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाए। क्योंकि अगर हम पासमानदा समाज के विकास की बात करते हैं तो इनके इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। आज ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 200 से अधिक प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, क्योंकि इंफ्रा बनने में, इमारत बनने में समय लगता है, लेकिन 200 से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। और बरेली में हमने 140 करोड़ की लागत का यूनानी मेडिकल कॉलेज बना के तैयार कर दिया। और वो यूनानी मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा यूनानी मेडिकल कॉलेज है, सबसे बड़ा यूनानी मेडिकल कॉलेज। आप में से कोई भी जाके देख सकता है। 140 करोड़ की लागत से बना के तैयार कर दिया, मुख्यमंत्री जी से उसका उद्घाटन करा दिया है। यूनानी मेडिकल कॉलेज अगर पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी यूनानी मेडिकल कॉलेज की इमारत अगर कहीं पे है तो हमारे उत्तर प्रदेश में। ये कैसे हो पाया? जब आपने अपनी ताकत से पासमानदा समाज के एक बेटे को उत्तर प्रदेश की राजनीति के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, तब ये सारे काम हमने किए। मऊ में हम बार बार कहते हैं, मऊ में गाजीपुर तिराहे के पास, कोई हमारे मऊ के भाई होंगे तो जानते होंगे, गाजीपुर तिराहे के पास, यहां से जाइएगा, वीडियो बना के भेजिएगा, 12 करोड़ की लागत से ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने का काम मऊ के गाजीपुर तिराहे पे अगर किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया। आज जब जाइएगा ट्रेन पकड़ के तो वहां जरूर जाइएगा जी, और वहां की वीडियो बना के भेजिएगा। गाजीपुर तिराहे पे ITI और पॉलिटेक्निक 12 करोड़ की लागत से किसी ने बनाया तो हम लोगों ने बनाया। इसी तरीके से आजमगढ़ है, अम्बेडकर नगर है, देवरिया है, गाजीपुर है, बनारस है, लखनऊ है, लखीमपुर है, पीलीभीत है, रामपुर है, बदायूं है, कासगंज है, एटा है। कहीं भी आप जाइए, सहारनपुर जाइए, नोएडा जाइए, हर जगह हमने लैंड चिन्हित किया है। और इंशाअल्लाह आने वाले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश के हर जनपद में डिग्री कॉलेज, ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, बेसिक शिक्षा के कॉलेज बना के कौम के बच्चों को तालीम से जोड़ने का काम किया जाएगा। कौम के बच्चों को तालीम से जोड़ने का काम किया जाएगा। क्योंकि यहाँ जो फोटो लगी है ऊपर, उसमें देखिए कलाम साहब की फोटो है, वीर अब्दुल हमीद साहब की फोटो है। कई ऐसे हमारे जो समाज के लोग हैं, कई हमारे कौम के लोग हैं जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी को कौम के लिए वक्फ कर दिया। उनसे मैंने एक बात सीखी कि अपने कौम के बच्चों को तालीम से जोड़ेंगे तो पूरा कौम अपने आप आगे बढ़ जाएगा। हमें तालीम से जोड़ना है, एजुकेशन से जोड़ना है, एम्प्लॉयमेंट से जोड़ना है, अपने पैरों को मजबूत करना है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, अपने हाथों को इतना मजबूत करना है कि इंशाअल्लाह कोई हमारे दरवाजे पे आके हमसे कुछ मांगे और हम उसे देने की काबिल बने। इस नियत के साथ हम काम कर रहे हैं। बहुत लंबी लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई 1 साल, 2 साल, 5 साल में नहीं खत्म होगी, क्योंकि हमें जानबूझ के एक गहरे खड्डे में डाला गया। इतने गहरे खड्डे में डाला गया साजिशन कि उस गड्ढे से हम निकल नहीं पाए। लेकिन मैं सलाम करूंगा अपने पासमानदा समाज के उन तमाम जाबाज लोगों का जिन्होंने उस गहरे खड्डे में भी अपने रास्ते को बनाते हुए उस खड्डे से बाहर निकलने का काम किया। हमारे कौम के बच्चे, पासमानदा समाज के बच्चे IAS बने, IPS बने, अपने कौम का और समाज का भविष्य तय करे। हमारे कौम के पासमानदा समाज के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन के दुनिया भर के बड़े बड़े इमारत बनाए। हमारे कौम के बच्चे डॉक्टर बन के दुनिया के सबसे चर्चित डॉक्टर बने। हमारे कौम के बच्चे, पासमानदा समाज के बच्चे हमारे जो है स्पोर्ट्स में जाके हमारे भारत का नाम रोशन करे। हमारे कौम के बच्चे साइंटिस्ट बन के कलाम साहब की तरह पूरी दुनिया में पासमानदा समाज का नाम रोशन। इस मिशन के साथ काम करना, ये मिशन है। मैं बार बार कहता हूं, ये काम, इसको काम मत समझिए, ये मिशन की तरह जब हम काम करेंगे तब हमारा पासमानदा समाज आगे बढ़ेगा। और जब पासमानदा समाज आगे बढ़ेगा तभी हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा। इस सोच के साथ आगे काम करेंगे। हमारे पासमानदा समाज में तो ताकत
है कि जिधर हम रुक कर दे उधर हम सरकार बना दे बिगाड़ दे, जिधर हम रुक कर दे उधर हम सरकार बना और बिगाड़ दे। लेकिन एक बहुत बुरी बीमारी हमारे बीच में भी आ गई कि हम अपने आप को ताकतवर बनाने से ज्यादा दूसरों को कैसे कमजोर करे इस एजेंडे पे राजनीति में काम करते हैं। लेकिन सही बात अपनों के बीच में बैठे हम कैसे ताकतवर बनेंगे इस पे काम करना भूल गए। वो आदमी कैसे कमजोर हो इस पे हम काम कर रहे हैं। हमें ये चाहिए कि हमारे पासमानदा समाज का रिप्रेजेंटेशन जब तक लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, जिला परिषद, हर जगह जब तक हमारे लोग नहीं जीत के आएंगे, नहीं बैठेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपने आप को मजबूत करना है। अभी अनिल साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं। हम कैसे मजबूत हो इस पे काम करना। हमारे लिए क्या चीज जरूरी है जिसको हम करें, जिससे हमारी ताकत बढ़े, इसके लिए काम करना है। दूसरों की ताकत कब तक हम लोग मजबूत करेंगे, दूसरों के कंधों का सहारा कब तक हम लोग लेंगे, दूसरों के जूते पे पैर रख के कब तक हम कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे। हमें अपने आप को मजबूत करना है, अपने पैर को मजबूत करना है, अपने हाथ को मजबूत करना है, और उसके लिए हमें अपने बारे में सोचना है। अपनी पॉलिटिकल ताकत को कैसे मजबूत करें, अपने राजनीतिक जो हमारा कद है उसको कैसे बढ़ा करें, राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट कैसे बढ़ाई जाए, इस पे काम करने की जरूरत है। आज मैं बार बार कहता हूं कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो हमारे जज्बात का गलत फायदा उठाती है, और हम ये जान रहे हैं कि हमारे जज्बात का गलत फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम जानबूझ के उन्हीं पार्टियों का साथ दे रहे, पता नहीं किस खुमारी में। आज ये बताइए 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आती है, बहुत ईमानदारी से बताइए। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आती है। 81 करोड़ मोदी जी जो 81 करोड़ लोगों को देश में राशन योजना से जोड़ा है उन्होंने, 81 करोड़, और उस 81 करोड़ में 30% की हिस्सेदारी पिछड़े पासमानदा मुसलमानों की, 30% की हिस्सेदारी। प्रधानमंत्री आवास योजना में 35% की हिस्सेदारी पासमानदा मुसलमानों की। आयुष्मान कार्ड अगर सबसे ज्यादा किसी का बना है तो मुस्लिम समाज के लोगों का बना है। तो हमें यह तय करना है कि हमारे विकास के लिए क्या जरूरी है। हमारे तरक्की के लिए तालीम जरूरी है, अच्छा हेल्थ का व्यवस्था जरूरी है, रोजगार जरूरी है, या अभी भी हम दूसरों के जो सभाओं में, दूसरों के मजलिसों में टेंट लगाएंगे, कुर्सी लगाएंगे। ये हमें तय करना है कि हमें अभी भी टेंट लगाना, कुर्सी लगाने वाले स्टाइल में चल रहा है, कि हमारे तालीम और तरक्की के लिए जो भी काम कर रहा है, मैं किसी दल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर जो भी हमारे तालीम और तरक्की के लिए काम कर रहा है उसके साथ अगर खड़ा हूं